वो तो कह रहे हैं कूड़े की जर्जर व्यवस्था है, ऐसा हाल कर रखा है आपने, कहाँ से वापसी करेगी बीजेपी? अब तो आम आदमी पार्टी आएगी। तो कहो केजरीवाल से मैं कहना चाहता हूँ कि उठा कूड़ा और अपने घर ले जा। अगर तू अपने घर ले गया तो तुझे मुख्यमंत्री नहीं, हम प्रधानमंत्री बना देंगे। तू जो है सिर्फ निकम्मा आदमी है। तूने इस दिल्ली को बेड़ा गर्क करके रख दिया दिल्ली का। दिल्ली में आज फ्री करके तूने दिल्ली को 20,000 करोड़ कर्जे के नीचे दबा दिया। कौन देगा ये? कोई एक स्कूल बता दे केजरीवाल, कोई एक फ्लाईओवर बता दे जो उनका बनाओ, तोड़ के बनाओ, कोई रोड ऐसी तोड़ के बनी हो। खजूरी में मुस्लिम समाज की भीड़ ने आकर के ऑफिस तोड़ दिया आम आदमी पार्टी का। बहुत तगड़ी लोकप्रियता बनाई आज। अभी वहाँ पे गुलाब सिंह विधायक का मुंह पीट के भगाया हुआ गलियों में। बहुत तगड़ी लोकप्रियता बनाई है। और कूड़े पे राजनीति करने वाले और हमारी दिल्ली पे पटाखों पे ज्ञान फैलने वाले, तू जरा ये बता दे, जब जाफराबाद की नलियां वो गलियां और वहाँ की सड़कें सीलमपुर की ईद के दिन वहाँ लहू लुहान होता है, तोचड़ियाँ फैली होती हैं, इस हरामजादे को जब कूड़ा नजर क्यों नहीं आता? कहाँ से सर? कहाँ से सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा सर, क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में विकास किया है केजरीवाल जी ने कि नहीं किया है? भाई वो ये गिरगिट है, रंग बदलता है। दीवारों के रंग बदल दिया अपने रंग से उसने। स्कूलों के पोतियाई करके उसने जो है दीवारों पर चूना पोतने के बाद नए स्कूलों का नाम दे दिया उसने। सर वो तो कह रहे हैं भाजपा को भाई हमसे सीखना चाहिए किस तरह विकास होता है, ऐसे विकास थोड़ी होता है जिस तरह से तुम कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सीखना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी सीख रही है ऐसे क्रिकेट के रंग रूप को देख के बीजेपी बदल रही है। और वो दिल्ली में आने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में अगले चुनाव आने दीजिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल का सफाया हो जाएगा। एमसीडी में बीजेपी तो है ही, मेयर बीजेपी का ही बनेगा, ये कंफर्म है। वो तो कह रहे हैं कूड़े की जर्जर व्यवस्था है, ऐसा हाल कर रखा है आपने, कहाँ से वापसी करेगी बीजेपी? अब तो आम आदमी पार्टी आएगी। तो कहो केजरीवाल से मैं कहना चाहता हूँ कि उठा कूड़ा और अपने घर ले जा। अगर तू अपने घर ले गया तो तुझे मुख्यमंत्री नहीं, हम प्रधानमंत्री बना देंगे। और तू उठा कूड़ा, वहाँ से कूड़ा उठा के अपने घर की छत पर रख ले। तू जो है सिर्फ निकम्मा आदमी है। तूने इस दिल्ली को बेड़ा गर्क करके रख दिया दिल्ली का। दिल्ली में आज फ्री करके तूने दिल्ली को 20,000 करोड़ कर्जे के नीचे दबा दिया। कौन देगा ये? ये हम तो देंगे नहीं, हम तो उम्र हो रही है हम लोगों की। ये हमारे आने वाले बच्चे जो हैं टैक्स पे टैक्स जमा कराए जाएंगे और देश के ऊपर जो है वो अपना कर्जे को निपटाने की कोशिश करेंगे, अपने घर बार को देखेंगे नहीं। इसने आज इतना कर दिया। आज एमसीडी सर वो तो कह रहे हैं अगर मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं और फ्री सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत, तो वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन अगर हम देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं अपने राज्य के लिए, तो उसे रेवड़ी बताते हैं लोग। नहीं, ये तो बिल्कुल ही देखो निकम्मा आदमी है। इसलिए तो अन्ना हजारे का नहीं हुआ। ये देशवासियों को क्या होगा? ये हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करता है और ठीकरा तोड़ता है मोदी जी पे कि मोदी हिंदू मुस्लिम करता है। जबकि सबसे बड़ा मवाली यही है। देखिए ये इसको बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक अली बाबा है और इसके 61 जो है चोर विधायक हैं। सारे के सारे ऐसे ही हैं। ये क्या नाम है सर आपका? सर मेरे अंदर इंद्रपाल सिंह मनी। अच्छा, कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से। सर क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में विकास किया है केजरीवाल जी ने या नहीं किया है? अरे कुछ विकास नहीं किया इन्होंने। बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी इन्होंने, लोकपाल बिल नहीं लाए, यमुना की बात नहीं करी इन्होंने। क्या कर रहे हैं ये? कुछ भी नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं हम तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं मुफ्त में। यात्रा कराते हैं, जो पेंशन देते नहीं है तीर्थ यात्रा करा देते हैं। आप पेंशन दे नहीं रहे और मौलानों को आप 42 हजार रुपए दे रहे हो आप, ठीक है। और जो हमारे जो हिंदू भाई है, पुजारी है, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी है, आपको उनको भी 42 हजार रुपए देना चाहिए ना भैया। देने चाहिए नहीं देने चाहिए? फिर आप उन सबको दे रहे हो। ये आज मेरे को बात पता लगी है, जो हमारे जो वेस्ट दिल्ली के सांसद है परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने, उन्होंने चलाई है कि आप यहाँ पे वोट मांगने मत आना जब तक आप ये 42 हजार रुपए हर बंदे को नहीं देते। आप जो गुरुद्वारे के जो ग्रंथी है, हर बंदे को मिलने का हक है। इन्होंने पेंशन नहीं दी, इन्होंने कोई काम नहीं किया, गंदा काम किया इन्होंने यहाँ पे। सर वो तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए हमने इतना अच्छा काम कर दिया भाई, बसें फ्री कर रखी हैं। काम किया, बसें का काम करा है। बसें रात चलते खराब हो जाती है, इतना जाम लग जाता है वहाँ पर। ये विकास करा इन्होंने। मोदी जी ने जो विकास किया 370 के ऊपर किया है, राम मंदिर बनाया उन्होंने। ये कितनी सरकारें आ रही थी, इनको रोक रही थी। और जो इन्होंने विकास किया है उन्होंने कुछ नहीं किया। केजरीवाल, मुझे पता है सर, कोई एक स्कूल बता दे केजरीवाल, कोई एक फ्लाईओवर बता दे जो उनका बनाओ, तोड़ के बनाओ, कोई रोड ऐसी तोड़ के बनी हो। वो तो कह रहे हैं हमने तो इतना काम किया है भाई, शिक्षा पे काम किया है, स्कूलों पे काम किया है और मोहल्ला क्लिनिक पे काम किया है। भाजपा ने कुछ नहीं किया। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी। उसके बाद क्या किया उन्होंने? दारू दी है, जो दारू दी थी वो भी वापस ले ली। अगर देती तो 5 साल देते ना। ये लोग दारू पे घोटाला किया, वहाँ पे वो क्या नाम है आपका, वो जेलों में मसाज करा रहे हैं इनके मंत्री हैं, जिनके ऊपर पॉक्सो लगी हुई है, वहाँ पे वो लोग मसाज कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे भाई ने बोला, कहना मैं कर दूंगा जाके मसाज। जी कितने घटिया लोग हैं यहाँ के।
वो तो कह रहे हैं हमारी पार्टी लगातार लोकप्रियता प्राप्त कर रही है और भाजपा के हो रहा है पेट में दर्द भैया। ऐसी लोकप्रियता चाहिए, ऐसी लोकप्रियता चाहिए तो लाना था ऐसी पार्टी को, जहाँ से ये पार्टी आई है वहां से ये पार्टी समाप्त हो जाए। अगर इनसे पार्टी नहीं संभली ना, अन्ना जी को कहो ये पार्टी यहीं पे आके समाप्त करेंगे ये। आज खजूरी में मुस्लिम समाज की भीड़ ने आकर के ऑफिस तोड़ दिया आम आदमी पार्टी का, बहुत तगड़ी लोकप्रियता बनाई आज। अभी वहां पे गुलाब सिंह विधायक का मुंह पीट के भगाया हुआ गलियों में, बहुत तगड़ी लोकप्रियता बनाई है। वो तो कह रहे हैं सर जनता का लाडला हूँ मैं, मुझे तो बड़ा प्यार करती है जनता। अब मार भी तो जनता ही रही है ना, मार भी जनता ही रही है, मोदी जी नहीं जा रहे मारने, मार भी वही जनता रही है। क्यों मार रही है? ये झूठ बोलता था जब ये इसमें सरकार में आया था, ये जो 500 स्कूल कहता था, ये सपना तो अरुण जेटली जी लाए थे। आप जाके देखो ना, 2014 का जब बजट यहाँ पे लगा था, केंद्र का यहाँ पे वो लगा हुआ था शासन, तो अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया था, 37,500 करोड़ का बजट था। केंद्र सरकार ने उस टाइम पे समय लगभग 4, 4.5, 5,000 करोड़ जो उसमें दिए जाते थे वो दिए थे। 500 स्कूल बनाने का उसमें टारगेट था। फिर भी दिल्ली की जनता, इसने वो चुरा लिया, चोर तो है ही है, दूसरों के आइडिया चुराने वाला। कैसे? जैसे इसकी नानी कहती थी पहले राम मंदिर मत बनाओ, तो मोदी जी का जैसे ही राम मंदिर बन गया, इनने वो आइडिया चुरा लिया। अब कहने लगा मैं तो भगत हूँ जी, मैं तो कृष्ण हूँ, कभी अभिमन्यु बन जा, कभी हनुमान बन जा। है कुछ नहीं। इसको हमने देख रखा, टोपी पहन के जब इसकी फोटो दिखती है ना, तो ये हमें केजरीवाल बिन खिलजी नजर आता है। सर वो तो कहते हैं सेकुलर देश है भाई, तो हम क्यों ना सबकी टोपियां पहने या फिर क्यों ना सबका सम्मान करें। हाँ तो एक बात बताओ ना, अगर सबका सम्मान करना है तो सबके दुख में भी आ जाओ ना। आओ श्रद्धा बेटी के दुख में आओगे। अगर सेकुलर देश है, जिस टोपी को तुम पहनते थे उसी टोपी वाले ने 35 टुकड़े कर दिए, जाओ ना वहां पे है। और ये बजट के ऊपर बात करता है केंद्र सरकार ने कितने काम किए हैं। आप बताओ, आज केंद्र सरकार का ये बजट इसी ने पेश किया है। वो जो 5,000 करोड़ देते थे, आज 12,000 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है ना जी। सर वो तो कह रहे हैं कूड़े की जर्जर व्यवस्था है, क्या हाल हो रखा है एमसीडी में। बहन एक बात बताओ, दिल्ली में 2 करोड़ वोटर हैं, 2 करोड़ वोटर में एक व्यक्ति भी यदि 100 ग्राम कूड़ा निकालेगा तो डेली का 20 लाख किलो कूड़ा, 2,000 टन, महीने का 60,000 टन कूड़ा कहाँ लेके जाएगा ये। कूड़े को रिसाइकल होने के लिए भी सुखाना होगा। अब ये बताओ, आप अपने घर का डस्टबिन अपने घर में रखोगे या पड़ोस की ताई के यहाँ रख के आओगे? रख के नहीं आओगे ना, है। कूड़ा दूसरे स्टेट में तो नहीं जाएगा, दिल्ली का कूड़ा तो दिल्ली में रहेगा। उसको बोलते हैं लैंडफिल साइट। और कूड़े पे राजनीति करने वाले और हमारी दिल्ली पे पटाखों पे ज्ञान फैलने वाले, तू जरा ये बता दे, जब जाफराबाद की नलियां, वो गलियां और वहाँ की सड़कें, सीलमपुर की ईद के दिन वहाँ लहू लुहान होता है, तोचड़ियाँ फैली होती हैं, इस हरामजादे को जब कूड़ा नजर क्यों नहीं आता? जब कूड़ा नजर नहीं आता, इसकी औकात है, इसकी जीभ काट के फेंक देंगे वे। बोल नहीं सकता ये। वो तो कह रहे हैं एमसीडी में हमें सिर्फ एक बार मौका दे दो, हम ऐसा विकास करके दिखा देंगे, और विकास नहीं कर पाए तो वोट मांगने तक नहीं आएंगे दोबारा। दिल्ली ने 2 बार मौका दे दिया। जमुना नदी में आज भी जहाग उठ रहे हैं। दिल्ली में 2 बार मौका दिया था, जमुना नदी में आज तक इस पे जहाग उठ रहे हैं। अरे तू एक ही केजरीवाल है, सुन ले भाई, तेरे मुंह भले ही 2 हैं, तू एक ही केजरीवाल है। पहले तू दिल्ली को संभाल, दिल्ली को लंदन पेरिस बना, जब देखेंगे तुझे कहीं और बात तेरी गलेगी। अरे वो तो कह रहे हैं हमने दिल्ली जीती, अब गुजरात जीतने जा रहे हैं, पंजाब तो जीत ही चुके हैं। गुजरात में छोड़ दो बहन, ये गुजरातियों को फ्री का लालच देने जा रहा है। वे खुद अपने आप में इतने संपन्न है। आप देखो अखबारों में दिवाली पे फोटोएं छपती हैं, खबरें छपती हैं कि वहाँ के कंपनी के मालिक भी अपने एम्प्लॉइयों को कार और फ्लैट गिफ्ट करते हैं। ये उन्हें बिजली पानी में खरीदने जा रहा है। सर वो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो फ्री राशन बांट रही है और उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर बांट रही है, उन्हें भरवाने के लिए जनता के पास पैसा तो है नहीं, कहाँ से भरवाएगी जनता? जनता के पास पैसा नहीं है क्या? अगर जनता के पास पैसा नहीं है तो आप मुझे ये बता दो कि आज तक देश चल कैसे रहा है। कह रहे बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, त्रस्त है जनता। बहन सुन लो ना, अब सुनते नहीं हो तुम। सारा पैसा तो मसाज में चला जाएगा, तो सही कह रहा है वो, जनता का पैसा लौट के मसाज में उस। आप एक बात सुनो, सिलेंडर दे दिया, वो किट पता है क्या आती थी कांग्रेस के टाइम पे? पता है? आप कभी गई हो? हम गए हैं। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक तो चक्कर काटने पड़ते थे।
वो कहते थे कि एक चूल्हा जबरदस्ती लेना पड़ेगा, 2 सिलेंडर लेने पड़ेंगे, जब जाके 8,000 रुपए का उसमें हमें देना पड़ता था। वो 8,000 रुपए की किट अगर मोदी जी ने फ्री दे दी तो क्या गलत कर दिया? अब आप ये बताओ, मोदी जी ने शौचालय बनवा दिया, अब शौचालय एक बार बनवा दिया ना तो रंगाई पुताई तो आदमी खुद ही करवाएगा ना। अब वो सिलेंडर फ्री में दे दिया, उसे भरवाएगा तो आदमी खुद ही ना। शुक्रिया सर। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। अरविंद केजरीवाल का नाम भी आपसे मिलता जुलता है, कैसा लग रहा है सर? दिल्ली का काम कैसा लग रहा है आपको? वो तो अरविंद केजरीवाल को तो मैं लाइक करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसका स्टेटस कब देखा हूँ जब वो आपका रामलीला मैदान में अनशन चल रहा था अन्ना हजारे का, उस समय से जानता हूँ उनको, इतने सालों से जानता हूँ। लेकिन एक बात और भी है कि अभी गुजरात में उनकी रैली गई थी और रैली में उनको ब्लैक झंडा दिखाया गया, तरह तरह की बातें हो गई। तो ये चीज़ें हैं और अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे और एमसीडी में भाजपा आ रही है, भाजपा ही रहेगी।